हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, आज की वीडियो में लोग बात करने वाले हैं बिहार पुलिस परीक्षा 2023 के बारे में। फ्रेंड, जैसा कि आपको मालूम होगा 29 जनवरी 2023 बिहार पुलिस मद्य निषेध का एग्जाम जो डेट है वो प्रस्तावित है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और इसी एग्जाम के रिगार्डिंग हम लोग बिहार पुलिस मद्य निषेध का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं, जो कि 16 अक्टूबर 2022 को एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, और अभी तक हमने 50 क्वेश्चन देख लिया है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग और 25 क्वेश्चन देखेंगे। तो जो भी कैंडिडेट बिहार पुलिस कांस्टेबल या फिर बिहार पुलिस मद्य निषेध की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। ठीक है, चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ से देख सकते हैं मैंने इस क्वेश्चन के पीडीएफ को ओपन कर रखा है। अगर आप इस क्वेश्चन का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। मेरे वीडियो अपलोड करने के बाद मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन कमेंट देखने को मिले कि सर आखिरकार इसका पीडीएफ प्राप्त कैसे करें। तो मैंने आपको पहले भी बताया था और भी मैं बता रहा हूँ कि आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। बिल्कुल फ्री में, कोई भी पैसा नहीं लगता है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। वहाँ से ज्वाइन करके आप इस वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और वीडियो समाप्त हो जाने के बाद आप अपना उसको जरूर शेयर करें कि आपने 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया है। फर्स्ट क्वेश्चन, रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कणों का स्रोत किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने आपको पहले भी बताया कि देखिए साइंस को लेकर बिल्कुल आप टेंशन न लें। साइंस के लिए मैं अलग से क्लास लूँगा। सिर्फ 5-10 दिन की बात है, 5 या 10 दिन के अंदर जो बिहार पुलिस निषेध का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराकर इसके बाद मैं आपको बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन कराऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा जो कि पूछा गया है, रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कण का स्रोत किया था। यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, फोटॉन, प्रोटॉन, क्रिप्टॉन, हीलियम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हीलियम नामिक के कण थे, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। रदरफोर्ड के बारे में आपको बहुत सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद होना चाहिए, जैसे कि रदरफोर्ड ने कौन कौन से आविष्कार किया था। ऐसे आपको बहुत सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट याद होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मेंशन किया गया, मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को कहते हैं। क्वेश्चन है, मनुष्य के कान के बाहरी हिस्सों को क्या कहते हैं। ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किया है, कर्ण, पल्लव, अस्थि पट्टल, निमेष पट्टल या फिर फीमर। तो देखिए इसको आप इसको ऑप्शन को ही छाट सकते हैं, जैसे कि फीमर तो होगा नहीं क्योंकि जांग की हड्डी होती है। अस्थि पट्टल, निमेष पट्टल और कर्ण पट्टल। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कर्ण पल्लव, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब कान से संबंधित आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद होने चाहिए, जैसे कि मनुष्य के कान में सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपी, जिसे हम लोग कहते हैं। मनुष्य के कान में कितनी हड्डियां होती हैं, तो ये 6 होती हैं। और बहुत सारा अलग अलग पूछा जाता है कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं, 22 होती हैं। चेहरे पर हड्डियां कितनी होती हैं, 14 होती हैं। तो ऐसे आपको भी याद होना चाहिए कि कहाँ पर कितनी हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया, टॉलस्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में कहा था। टॉलस्टॉय के द्वारा अपनी समाधि के विषय में क्या कहा गया था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इन्होंने कहा था, निर्धन व्यक्ति की समाधि होती है, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और हिस्ट्री का क्वेश्चन है, आप सभी कैंडिडेट को ये याद होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट बुक के बारे में पूछते हैं कि सर आखिरकार आप किस बुक से पढ़ाते हैं, तो मैं आपको बुक के बारे में बता देता हूँ कि आखिर मैं किस बुक से पढ़ाता हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चस्सू प्रकाशन के द्वारा पब्लिश की गई है। और ये बेस्ट बुक आपके लिए क्यों है, मैं इसकी खासियत बताऊँ कि यहाँ पर देखिए आपको टोटली सिलेबस के अनुसार इस बुक को तैयार किया गया है, जिसमें आपको टोटल 20 प्रैक्टिस से देखने को मिलेंगे। साथ ही आपको 2000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे और प्रीवियस ईयर के 3 आपको यहाँ पे शॉर्ट पेपर देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इस बुक को बाई करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके इस बुक को बाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए रहा इसका विशेष सूची, जो कि यहाँ पर देखिए जो भी हाल ही में बिहार पुलिस मद्य निषेध का एग्जाम हुआ है उसका यहाँ पर शॉर्ट पेपर दिया गया है। साथ ही आपको 20 प्रैक्टिस सेट भी देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही बेस्ट है। तो जरूर इस बुक को बाय कीजिए। यहाँ पर देखिए
मेंशन किया गया कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था, ये आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप सभी कैंड को याद होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या मेंशन किया गया है कि कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था, पालोस बंदरगाह, पोरबंदर, पोर्ट ब्लेयर या फिर विशाखापट्टनम। तो ये जो प्रस्थान किया गया था ये पालोस बंदरगाह के द्वारा किया गया था। ठीक है, यानी कि यहाँ से प्रस्थान किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट और ये क्वेश्चन इसलिए हो जाता है क्योंकि देखिए कंप्यूटर और इंटरनेट से संबंधित बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा SMTP, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में मेंशन किया गया है। ठीक है, तो बिल्कुल आप ऐसे क्वेश्चन को याद रखेंगे। का आविष्कार किसने किया था, तो ऐसे क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद होने ही चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन किया गया गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया था। ठीक है, क्यों संचालित किया गया था ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दमनकारी नील बागान व्यवस्था के खिलाफ गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह संचालित किया था। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि चंपारण अभी प्रेजेंट टाइम पर कहाँ है, तो बिहार में ही है, जो कि पश्चिमी चंपारण के आप नाम से जानते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया एक व्यास समित पुष्प का उदाहरण क्या है, ये आपको बताना है। तो एक व्यास समित पुष्प का उदाहरण है, ये है मटर। ठीक है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है सूक्ष्म जीवी रोग का उदाहरण जिसका स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से होता है, वो क्या है ये आपको बताना है। तो हो जाएगा सिफिलिस, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। थोड़ा बायोलॉजी वाला क्वेश्चन आपको रटना ही पड़ता है, उसको याद करना ही पड़ता है, उसके लिए कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है। देखिए जब भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पढ़ेंगे कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है, नहीं अच्छे से नहीं पढ़ पाने के कारण हम गलत करके चले आते हैं। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन जब भी पढ़ें आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। देखिए जैसे कि हम पढ़ रहे हैं कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है, यानी कि यहाँ पे 3 है इसमें से, और एक जो ऐसा समिति है जो कि नई है। ठीक है, जो नई है उसके हमको बताना है। तो कौन सा समिति है, वो है आपको दिनेश गोस्वामी समिति, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जो 3 समिति दिया गया है ये आपको चुनाव सुधार से संबंधित है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको ऐसे करके क्वेश्चन को पढ़ना है, तभी आप लंबे समय तक याद कर पाएंगे और आपका नॉलेज बढ़ता रहेगा। नेक्स्ट देखिए मेंशन किया गया कायिक प्रावधान का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे होते हैं। क्या होते हैं ये आपको बताना है। अनुवांशिक रूप से समान होते हैं, असमान होते हैं, प्रकाश प्रकीर्णन होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अनुवांशिक रूप से समान होते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अनुवांशिक के जनक कौन है, चलिए वीडियो के नीचे कमेंट करके फटाफट मेंशन कीजिए। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया कौन सा देश चतुर्भुज सुरक्षा संवाद जिसे क्वाड के रूप में भी जाना जाता है सदस्य नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी कैंडिडेट के मन में डाउट होगा कि सर आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुआ है बिहार SC के, उसमें भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा वो देश है जो कि शामिल नहीं है किसमें, क्वाड में। तो इसमें होता कौन कौन से देश शामिल है, तो देखिए इसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत 4 देश शामिल है, जो कि यहाँ से रूस दिया गया है, इसलिए रूस शामिल नहीं है, इसलिए रूस सही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं बता दूं कि भारत भी इसमें शामिल है, जो क्वाड देश है इसमें आपको भारत भी शामिल है। ठीक है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत शामिल है, तो बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर संबंधित है, किससे संबंधित है ये आपको बताना है। ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किए गए साहित्य, विचारक, गद्यात्मक या फिर रचनात्मक। तो ये जो है पंडित चंद्रनाथ मिश्र ये आपको साहित्य से संबंधित है, यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किए गए वनस्पति तेल में साधारणता होती है, वनस्पति तेल में साधारणता क्या होती है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटी और असंतृप्त
कार्बन श्रृंखला होती है, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा किस समूह के उदाहरण है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी है, बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, जो कि फंजाई के उदाहरण है माइकोप्लाज्मा और साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, तो बिल्कुल इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया निम्न में से पुष्पित पादप का कौन सा भाग द्विगुणित नहीं है। यहाँ पे देखिए फिर से बोला गया है नहीं है, यानी कि 3 होगा और एक है जो कि नहीं होगा, वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडा या फिर डिब। ठीक है, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन दिया गया और यहाँ पे अंडाशय, दलपुंज और इग्नू होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वां संविधान संशोधन द्वारा कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया है। देख रहे हैं ना कि यहाँ पे बार बार नहीं नहीं पूछा जा रहा है, यानी कि आपको 3 मालूम होना चाहिए और वैसे बताना है जो कि शामिल नहीं है। तो आप सभी कैंडिडेट को मालूम होगा 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में 3 शब्द जोड़ा गया था, जिसमें कौन कौन से शब्द था आप सभी कैंडिडेट को मालूम होगा। इसमें गणराज्य जो शब्द था ये आपको नहीं जोड़ा गया था। ठीक है, यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन का। और इसमें जो जोड़ा गया था वो समाजवादी, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता ये जोड़ा गया था, लेकिन गणराज्य शब्द नहीं जोड़ा गया था, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है, ये आपको बताना है। कौन सा एक रोग है जो कि जीवाणु से नहीं होता है, ये आपको बताना है। एक ट्रिक होता है जीवाणु से संबंधित होने वाले रोग का, जो कि मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। क्या इसका ट्रिक क्या होता है, कॉपी पर लिखकर इसका ट्रिक मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, जिसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रेक्स या फिर गिल्टी रोग। ये आपको जीवाणु जनित रोग नहीं है, यानी कि जीवाणु से नहीं होता है। ठीक है, मैं जिस ट्रिक के बारे में बात कर रहा हूँ उस ट्रिक को मैं टेलीग्राम ग्रुप में जरूर डाल दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा कौन सा ट्रिक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मेंशन किया गया स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त ODF घोषित होने वाला प्रथम कौन सा राज्य था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि स्वास्थ्य मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है, ये आपको बताना है। ऑप्शन देख सकते हैं मणिपुर, पंजाब, सिक्किम या फिर नागालैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, अब सिक्किम से संबंधित आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद होनी चाहिए, जैसे कि सिक्किम की राजधानी क्या है, इसके प्रेजेंट टाइम पर मुख्यमंत्री कौन है, इसके राज्यपाल कौन है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मेंशन किया गया कौन सा शाख का औपरोचिक स्रोत है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको यहाँ पे समिति बताना है, जैसे कि सहकारी, ग्रामीण, शहरी या फिर राज्य। तो ये आपको सहकारी समिति के स्रोत है, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया कौन सा वर्ण कोहरे से न्यूनतम प्रकटित होता है, ये आपको बताना है। यानी कि इन चारों रंगों में से कौन सा वर्ण है जो कि कोहरे से न्यूनतम क्या प्रकीर्णित होता है, वैसे आपको रंग के बारे में बताना है। तो आप सभी कैंडिडेट को मालूम होगा कि जो लाल रंग है ये बहुत ही कम प्रकीर्णित होता है, यानी कि बहुत ही कम एक प्रवर्तित होता है, इसलिए खतरे के रंग में भी लाल रंग का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया किस उपकरण के उपयोग से किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापा जाता है। तो आपको बताना है कि किसी भी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को हम लोग कैसे मापते हैं, ये आपको बताना है। तो ये हम लोग हाइड्रोमीटर के द्वारा नापते हैं, आप सभी कैंड को मालूम होगा। अमीटर विद्युत धारा को मापा जाता है, आप सभी कैंड जानते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया समस्थानिक रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि उनके क्या समान होते हैं या फिर क्या असमान होते हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए जो समस्थानिक होते हैं जिसमें परमाणु संख्या समान होता है और परमाणु जो द्रव्यमान होता है वो भिन्न भिन्न होता है, उससे हम लोग समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु क्रमांक समान होते हैं। जो इसका एग्जाम्पल है जैसे कि आर्गन हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम होगा, इनका परमाणु संख्या अलग अलग है, लेकिन इनका जो भार होता है वो 40 ही होता है। ठीक है, तो ऐसे इस एग्जाम्पल को आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र कहलाता है, क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। सार्वजनिक क्षेत्र, परमाणु क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र या फिर व्यापारिक क्षेत्र। तो इसे हम लोग सार्वजनिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं, सरकार के स्वामित्व क्षेत्र का। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है किसके द्वारा, ये आपको बताना है। तो ये आपको निर्मित होता है उत्पादक के द्वारा, जो कि यहाँ से
ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, कौन सा इमल्शन का उदाहरण है, बादल, दूध, धुआं या फिर मक्का। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा दूध, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूध का पीएच मान कितना होता है ये भी आप वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर मेंशन कीजिएगा। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने 25 क्वेश्चन और देखा है, और कल के वीडियो के माध्यम से हम लोग इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को समाप्त करेंगे 2022 वाला, और हम लोग और बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप वीडियो के नीचे कमेंट करके आप अपना स्कोर शेयर कीजिए कि आपने 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया है। साथ ही आप इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप वो भी वीडियो के नीचे कमेंट करके मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।